जिताना है कि नहीं जिताना है? अर्जुन राय जी को सीतामढ़ी से और रितु जायसवाल जी को शिवहर से। तीर छाप का एक कैंडिडेट वहां भी है जहां से मैं प्रत्याशी हूँ, शिवहर से। बोलते हैं ना, बोलते हैं शेर का इलाका नहीं होता, तो 14 साल पिंजरा में रहकर क्या आए तो है? 14 साल शेर पिंजरा में रह के आया है। भैया हम लोग तो बकरी मेमना है, हम ना जाएंगे शेर के पास, हमको तो बच के रहना है, बच के रहना है। याद रखिएगा, गेल पास गेला तो गेला बेटा, जो निशाना है वो बिल्कुल उस तीर को टुकड़ा ही कर देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, हम शिवहर की खबर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ उसका अपडेट भी दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहां से रितु जायसवाल जो है वो चुनाव लड़ रही हैं और एक तरफ रितु जायसवाल हैं, आरजेडी की उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद, वो भी शिवहर से चुनाव लड़ रही है। और ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो गई है क्योंकि रितु जायसवाल भी पीछे नहीं हट रही हैं और लवली आनंद भी उन पर वार करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले आपको एक बयान सुनाते हैं जिसमें लवली आनंद ने रितु जायसवाल को कहा है कि लवली आनंद बनना बहुत ही मुश्किल है और कौन क्या कहता है, कौन गाली देता है, इसकी फुर्सत मेरे पास नहीं है। तो आप भी पहले वो बयान सुन लीजिए लवली आनंद का। तो जनता ने मन बना लिया, जात पात धर्म जब से ऊपर उठ के लोग साथ दे रहे हैं हमें। मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार पर विशेष नजर है और बिहार की 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। निश्चित रूप से 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे, एनडीए की झोली में जाएगा। मैडम, ये जो रितु जायसवाल है वो आपको ये बोल रही है, बाहुबली बोल रही है, तरह तरह के आरोप लगा रही है। और ये हमें फुर्सत कहाँ है, कौन हमको गाली दे रहा है, कौन हमको हमारा स्तुति कर रहा है। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का पार से नहीं प्यार हो रहा है। कोई हमें यहाँ सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? आनंद मोहन जी को सर्टिफिकेट की जरूरत है? जहाँ की जनता ने 2-2 बार सांसद बनाया आनंद मोहन जी को, तो जनता की अदालत में तो सब कुछ ना पहले ही वो सब हो गया। दूसरे हाँ, यहाँ पर तो मतलब कि कहने और ये से नहीं होता है ना। आप किसी को भी कह दो, आपका जो है कि गाली दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आज के समय में यही कहूंगी कि लवली आनंद बनना बहुत मुश्किल काम है। तो लवली आनंद ने कहा है कि लवली आनंद बनना बहुत ही मुश्किल है और उनके पास फुर्सत नहीं है कि कौन उन्हें गाली देता है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन सीधे सीधे वार किया है रितु जायसवाल पर, क्योंकि रितु जायसवाल बराबर अपने क्षेत्रों का दौरा करते हुए ये कहती हुई नजर आती हैं कि यहाँ शिवहर में लड़ाई है कलम वर्सेस बंदूक की लड़ाई। यानी कलम वाली वो खुद को बताती हैं और बंदूक वाला आनंद मोहन को बताती हैं, बाहुबली आनंद मोहन को। तो इस पर जो है घमासान मचा हुआ है और इस पर वाद विवाद भी बहुत ज़्यादा हुआ है और ऐसा आनंद मोहन की फैमिली की तरफ से भी कहा गया कि वो कलम वाली अगर कहती है तो इधर आनंद मोहन भी कलम बली है, बाहुबली नहीं है। उनकी एक किताब भी पोस्ट की थी, उसकी तस्वीर उनकी बेटी ने पोस्ट किया था, बेटे ने शेयर किया था, यानी सुरभि आनंद ने पोस्ट किया था और चेतन आनंद ने शेयर किया था, जिसमें आनंद मोहन कुछ दशरथ मांझी के ऊपर कुछ कविता लिखे थे। उस कहानी को भी दर्शाता है किताब में। 8वीं कक्षा की किताब थी, खूब वायरल भी हुआ। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी में कल जो है नामांकन था अरुण राय का। अरुण राय आरजेडी के कैंडिडेट हैं और अरुण राय के लिए मंच पर तेजस्वी यादव आए थे और मंच पर रितु जायसवाल भी आई थी, क्योंकि सीतामढ़ी की सिंहवाहिनी पंचायत है, वहाँ की वो मुखिया रह चुकी हैं। तो सीतामढ़ी में वो मंच पर थी, रितु जायसवाल भी थी, तेजस्वी यादव भी थी। तो रितु जायसवाल के बारे में कहा जा रहा था कि आखिर वो आनंद मोहन और लवली आनंद के वो कटाक्ष वाले बयान पर आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। तो आखिरकार वो मौके की तलाश में थी रितु जायसवाल और जब मंच पर पहुंची हैं, हाथों में माइक लिए उन्होंने जो है आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, आनंद मोहन यानी पूरे परिवार पर, बाहुबली आनंद मोहन के पूरे परिवार पर
हमला बोला है और अरुण राय को जिताने की बात वो कर रही थी कि अगर कोई विकास यहाँ किया है तो अरुण राय ने ही किया है और वही करेंगे भी, यानी आरजेडी के उम्मीदवार है उनको जिताने की बात वो कर रही थी। इसके साथ ही जो है उन्होंने आनंद मोहन पर भी एक बड़ा हमला बोला है। आनंद मोहन पर मंच से वो गरज रही थी और कह रही थी कि आनंद मोहन कहते हैं कि शेर का इलाका होता है, शेर का इलाका, तो शेर 14 साल पिंजरे में क्यों था और जब बाहर आया है तो भाई हम तो डरते हैं उनसे, हम तो बकरी और मेमने हैं, हम उनके पास नहीं जाएंगे। लेकिन उनको आनंद मोहन को कड़े शब्दों में ऋतु जायसवाल ने चेता भी दिया। ऋतु जायसवाल ने चेताते हुए कहा है कि अगर सीतामढ़ी में अरुण राय, इधर भी एक शेर है, अगर इनसे सटिएगा तो सटला तक गेल्ला बेटा। इस अंदाज में ऋतु जायसवाल ने मंच से ये बात बोली है और उसके बाद तीर को भी तहस नहस करने की बात कही है और अल्टा पलटी के चक्कर में तीर जो है तहस नहस हो जाएगा, गलत जगह चला जाएगा, ऐसी बात भी जो है ऋतु जायसवाल ने कही है। वो भी हम बयान सुनाएंगे। लेकिन एक और वाकया हुआ कि तेजस्वी यादव भी वहाँ मौजूद थे और तेजस्वी यादव ने ऋतु जायसवाल के लिए नारा बुलंद किया है, आवाज बुलंद किया है मंच पर से और उन्होंने कहा है कि सीतामढ़ी में अरुण राय और शिवहर में जो है ऋतु जायसवाल को जिताना है, सीतामढ़ी और शिवहर में लालटेन को जिताना है, चुपचाप लालटेन छाप। ये अंदाज है तेजस्वी यादव का। वो क्या कुछ कह रहे हैं सब कुछ आप इस वीडियो में देखिए कि ऋतु जायसवाल कैसे क्या कुछ कह रही हैं और तेजस्वी यादव उनके पक्ष में किस तरीके से लोगों से अपील कर रहे हैं वोट देने के लिए, वो भी आप वीडियो देखिए। सब लोग सीतामढ़ी की महान जनता मतदाताओं को हम प्रणाम करते हैं। आप सब लोगों का इतने धूप में आप लोग खड़े हैं, ये जन सैलाब बता रहा है कि सीतामढ़ी और शिवहर में लालटेन चलने जा रहा है। ये ज्यादा समय नहीं है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पैमानों का राज बदल दो, तो जिताना है कि नहीं जिताना है? अर्जुन राय जी को सीतामढ़ी से और ऋतु जायसवाल जी को शिवहर से। आज नामांकन है, इसके बाद विधानसभा वाइज जाकर के हम आप लोगों के बीच प्रचार में आएंगे। आप लोगों ने जाना है कि 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया वो 17 साल में भी नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए नौकरियां। आप लोग असल मुद्दा जो है देश का वो बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, किसानों का दुगुना होना चाहिए। बताओ बेरोजगार भाई, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? आप लोग इंडिया का सरकार बनाइएगा तो आजादी के दिन 15 अगस्त को 1 करोड़ नौजवानों को देश भर में सरकारी नौकरी। महंगाई, गैस सिलेंडर जो है 1500 1400 हो गया है, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। जैसे पहले बहाली होता था वैसे ही बहाली हम लोग करेंगे। 10 फसलों का MSP हम लोग तय करेंगे ताकि किसान भाइयों का फसल जो है सही दाम में बिक सके और उनका आय जो है दुगुना हो सके। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना? तो गारंटी है कि नहीं है? तो आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। आप हम लोगों के मालिक हैं। एक बार हाथ उठा करके बताइए, विजय का माला अर्जुन राय जी को पहना दे और ऋतु जायसवाल जी को शिवहर में हम भेंट कर देते हैं विजय का माला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, महागठबंधन के तमाम एक एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता जो इस तपती हुई धूप में भी, जलती धूप में भी धूप की परवाह न करके अपनी उपस्थिति से जीत की घोषणा आज ही कर दी है कि सीतामढ़ी से
आज कोई जीत रहा है तो वो नाम सिर्फ अर्जुन राय है। आप लोग अपना मकसद भी एक रखिएगा, जो निशाना है वो बिल्कुल उस तीर को टुकड़ा ही कर देना है, और तीर को टुकड़ा करना है, और हमारा मकसद है ये अल्टा पलटा, ये तीर एक बार छूटा तो कहां जाकर लगेगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये अल्टा पलटा का दिन गया, और लालटेन अर्जुन राय जी ने थाम लिया। आप जनता जिताने का काम करेंगे, ये उपस्थिति आप लोगों ने दर्ज कराई है। और वैसे भी उसके पास क्या जाना, जो पैरवी भी करेगा तो पहले नाम पूछेगा, जो दरवाजे पे लड्डू पानी भी पिलाएगा तो पहले नाम पूछेगा, और नाम के बाद जो लगता है ना, नाम के बाद जो लगता है ना टाइटल, वो टाइटल पहले देखेंगे। जो ऐसा ना होता ना तो आज सीतामढ़ी में एक एक पोस्टिंग ब्लॉक लेवल से लेकर के थाना से लेकर के बड़े पदाधिकारी से लेकर छोटे पदाधिकारी तक टाइटल देख के नहीं किया जाता। तो टाइटल देख करके करने वालों को उनके टाइटल तक सीमित कर देते हैं। टाइटल वाले अपनी टाइटल लेके रहो, हम बिना टाइटल वाले एक साथ सब हो जाते हैं, एक साथ सब हो जाते हैं। वैसे भी तीर छाप का एक कैंडिडेट वहां भी है जहां से मैं प्रत्याशी हूं, शिवहर से। बोलते हैं ना, बोलते हैं शेर का इलाका नहीं होता, तो 14 साल पिंजरा में रह करके आए तो है। 14 साल शेर पिंजरा में रह के आया है। भैया हम लोग तो बकरी मेमना है, हम ना जाएंगे शेर के पास, हमको तो बच के रहना है। वही एगो शेर यहाँ भी है, बच के रहना है, याद रखिएगा। गेल पास गेला तो गेला बेटा, जब पास गेला तो गेला बेटा। और याद रखिएगा कि अगर सीतामढ़ी को किसी ने विकास की इतिहास लिखा है तो डॉक्टर अर्जुन राय ने लिखा है। जो काम उनके द्वारा छूटा रह गया सो छूटा रह गया, आज तक पूरा नहीं हुआ। वो आरोपी जो है वो सीतामढ़ी का पुल, आज भी गर्भवती महिलाएं दम तोड़ती, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते, आज भी वो पुल रास्ता देख रहा है तो अर्जुन राय भैया का ही देख रहा। तो सीतामढ़ी को बचाना है तो पकड़ लीजिए लालटेन और जला दीजिए, और अर्जुन राय भैया को सांसद बना दीजिए। इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। भाई 2014 में 31 सीट आप लोगों ने दिया एनडीए को, 31 सीट 2014 में 31, 2019 में 39। अरे पूरा का पूरा सीट लेने के बाद भी बिहार को दिया क्या? तो आप कौन सा वादा करेंगे? सारे सीट दे दिए, एक सीट बस रखा तो सारा ही सीट मान लिया कि दे दिया, तो सारा सीट देने के बाद मिला क्या? मिला रोजगार दिया इन लोगों ने, 2 करोड़ दिया, नहीं दिया, ठगा गए। घर नहीं, छत वाला घर मिला, ठगा गए। फैक्ट्री तो खुल गया होगा बिहार में, कोई आदमी नहीं जाते होंगे बाहर कमाने नहीं जाते होंगे ना, सब बाहर जाते हैं। फिर ठगा गए, फिर तो औरत ठगाना है क्या? औरत ठगाना है क्या? अरे तो नहीं ठगाना है ना, तो नहीं ठगाना है। पीछे से भी आवाज दीजिए कि अब नहीं ठगाना है। ये भैया ये तीर का कोनो भरोसा नहीं, एक बार एन्ने से निकला तो बाएं गिरेगा कि दाएं गिरेगा कि सीधा जाएगा कि केन्ने जाएगा, वो तीरों को पता नहीं है।
तो जिसका अब पता नहीं है उसका तो नाम लेना बेकार है। तो कौन सा नाम लेना है? कौन सा नाम लेना है? और जितने व्यवसायी वर्ग के लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं उनको भी सावधान कर देना चाहती हूँ कि जो वैश्य समाज है, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं, उनकी स्थिति भी इस भाजपा सरकार में दयनीय हो गई। नहीं, कपड़े बेचने वाले की जगह पे जो दुकानदार छोटे मोटे कपड़े की दुकान चलाते थे, आज ब्लॉक स्तर पे रिलायंस ट्रेंड्स खुल रहा है। ये सब्जी वाले, ये फल वाले, ये ठेले वाले जो सब्जी और फल बेच करके अपना पेट भरते थे, रिलायंस फ्रेश खुल रहा है। ये जितने हमारे जो सनार समाज से जो लोग भी थे जो ज्वेलर्स का काम करते हैं, क्या बोलते हो, वैसे समाज के जो लोग जो ज्वेलर्स का काम करते हैं, इसकी जगह कौन खुल गया? रिलायंस ज्वेलर्स। हाँ, ये सारे कहने का मतलब कि बात किसी जाति की नहीं है, बात है कि सारा जो समुदाय ही जो व्यवसाय करता है वो सारा व्यवसाय वर्ग ही खतरे में है, नौजवान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। बचा लीजिए। और अभी तो सीतामढ़ी बचाने की बारी है, सीतामढ़ी को बचा लीजिए और अर्जुन भैया को। तो आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव आवाज को बुलंद कर रहे थे मंच पर से और ऋतु जायसवाल के लिए वोट मांग रहे थे, अरुण राय के लिए वोट मांग रहे थे, और उसके बाद ऋतु जायसवाल भी गरजी हैं और भयंकर गरजी हैं आनंद मोहन परिवार पर। तो बहुत कुछ बोल गई हैं ऋतु जायसवाल। और जो है अब जो है शिवहर और सीतामढ़ी की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो गई है और बहुत जल्द वहां चुनाव भी होने वाले हैं। चुनाव के बाद रिजल्ट जो है सामने होगा 4 जून को। तो ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है, कांटे की टक्कर भी होने वाली है, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी का चेहरा है शिवहर में, तो एक तरफ तेजस्वी यादव और लालू यादव का चेहरा है, जिसके आगे ऋतु जायसवाल खड़ी हैं। तो देखना दिलचस्प है कि आखिर शिवहर की लड़ाई किसके नाम होती है और सीतामढ़ी में किसकी जीत होती है। अरुण राय है एक तरफ, तो दूसरे तरफ जो है देवेश चंद्र ठाकुर हैं, जदयू के कैंडिडेट है सीतामढ़ी में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही था। आपका क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव, ऋतु जायसवाल, आनंद मोहन को लेकर, लवली आनंद को लेकर, ये सब हमें आप कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।